हर एक साइट इंजीनियर का ये ड्रीम होता है कि वो एक दिन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर बिलिंग मैनेजर या प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में काम करे, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की हाई सैलरीड और रेपुटेटेड जॉब पोजीशंस हैं। आज हम यही जानने वाले हैं कि कैसे हमारा साइट इंजीनियर अपने बिलिंग मैनेजर और प्रोजेक्ट मैनेजर बनने के ड्रीम्स को जल्दी से जल्दी पूरा कर सकता है। वो कौन कौन सी की स्किल्स हैं जिसको कि अगर साइट इंजीनियर अपने डेवलप कर लेता है तो वो इस ड्रीम को फुलफिल भी कर सकता है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर अच्छी जॉब पोजीशन पे काम कर सकता है, हाई सैलरी पे काम कर सकता है और अपना अच्छा लाइफस्टाइल जीने का सपना पूरा कर सकता है। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आएगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इंजीनियर्स, हम आपके लिए लेके आए हैं 37 प्रोफेशनल प्रैक्टिकल सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिनको कि आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन ज्वाइन करने के लिए आप हमारी एप्लीकेशन पीआईएफसी को डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफलाइन साइट बेस्ड ट्रेनिंग के लिए आप हमें दिल्ली में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप बहुत ही कम टाइम में बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस में अपनी सिविल की स्किल्स को कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग इंप्रूव करना चाहते हैं तो आज ही हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, या आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 8447936087 पे। और एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साइट इंजीनियर्स, आप डे टू डे बेसिस पे कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर ड्राइंग्स तो रीड करते ही होंगे, और ड्राइंग्स जो है हमारी बैकबोन कही जाती है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की। गाइज, आपको ड्राइंग्स को डीपली थॉरोली जाके स्टडी करना होता है या करना चाहिए, क्योंकि जो प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं, बिलिंग मैनेजर होते हैं, इनको ड्राइंग्स के ऊपर पूरी कमांड होती है। आपने देखा होगा प्रोजेक्ट मैनेजर और बिलिंग मैनेजर जो है मैक्सिमम टाइम जो है स्पेंड करते हैं ड्राइंग को स्टडी करने में। चाहे प्लान हो, सेक्शन हो, एलिवेशन हो, लेवल्स हो, कोई भी ड्राइंग क्यों ना हो, उनको पूरी की पूरी गो थ्रू होती है। तो सबसे मेजर जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन पोजीशन के ऊपर, वो होता है ड्राइंग्स के ऊपर कमांड। गाइज, आपको ड्राइंग्स को एकदम डीप में जाके जो है थोरोली स्टडी करना है, ताकि आप आंख बंद करें तो आपके सामने ब्लूप्रिंट आ जाए ड्राइंग्स का, और आपको एक एक चीज याद हो, आपको ड्राइंग्स लेके साइट के ऊपर घूमना ना पड़े। अदरवाइज जो है आप कभी भी अपने इस ड्रीम को पूरा नहीं कर पाएंगे। ड्राइंग्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एक प्रोजेक्ट मैनेजर और बिलिंग मैनेजर के लिए। ड्राइंग्स के ऊपर कमांड करना पहली जो है हमारी की स्किल्स है। सेकंड की स्किल्स की बात करते हैं कि आपको जो ड्राइंग्स में डायमेंशन दी हैं वो डायमेंशन थोरोली याद होनी चाहिए, उनकी यूनिट्स याद होनी चाहिए, और आपको मालूम होना चाहिए कि क्वांटिटी को कैसे मेजर किया जाता है, क्वांटिटी टेक ऑफ कैसे किया जाता है। इंजीनियर्स, कई बार हम ड्राइंग्स तो पढ़ लेते हैं, लेवल भी याद रख लेते हैं, डायमेंशंस भी याद रख लेते हैं, बट इंजीनियर्स को आइडिया ही नहीं होता है कि कैलकुलेट कैसे करना है क्वांटिटीज को। ये चीजें आपको आनी चाहिए अगर आपको कैरियर में आगे बढ़ना है, साइट इंजीनियर पोजीशन से ऊपर की पोजीशन पे काम करना है। आपको यूनिट की नॉलेज होनी चाहिए, डायमेंशंस की पूरी डीप नॉलेज होनी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वांटिटी टेक ऑफ करना आना चाहिए। जब आप ये सारी चीजें सीख जाएंगे तो आप अपने नेक्स्ट स्टेज के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके होंगे। ये स्किल्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक साइट इंजीनियर को प्रोजेक्ट मैनेजर या बिलिंग मैनेजर बनने के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों, साइट रिलेटेड जो हमारी चेकलिस्ट होती हैं। जैसे डे टू डे बेसिस पे देखा जाए तो हम लोग आरएफआईज करते हैं, हम लोग जो हमारी पोर कार्ड्स होते हैं उनकी नॉलेज होनी चाहिए, साइट बेस की जो हमारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं उसकी चेकलिस्ट होती है, और हमारे पास एमटीसी जो होती हैं। ये सारी चीज़ों की आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि पता हो कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है, किसकी परमिशेबल लिमिट क्या है। ये सारी चीज़ें आपको होनी चाहिए, और कोई भी एक्टिविटी अगर हम कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर तो उसका प्रोसेस क्या है, उसकी चेकलिस्ट कौन-कौन सी हम लोग रेफर करते हैं। ये सारी चीज़ों की नॉलेज भी होनी चाहिए, मतलब डॉक्यूमेंट जो हमारे साइट से रिलेटेड होते हैं उनकी नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, साइट पे जो है हमारी जो कंप्लायंसेस जो होते हैं, कंप्लायंसेस समझते होंगे, जैसे कि हमारे इंश्योरेंसेस होते हैं, कार पॉलिसीज होती हैं, या हमारे लाइसेंस होते हैं, लेबर लाइसेंस होते हैं। इन सब की नॉलेज का होना भी बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि हमें कोई एक्टिविटी करनी है तो उस एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए सक्सेसफुली जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं,
तब तक आप इन पोजीशन के ऊपर काम नहीं कर सकते हैं। बिलिंग मैनेजर नहीं बन पाएँगे और ना ही प्लानिंग मैनेजर बन पाएँगे या प्रोजेक्ट मैनेजर बन पाएँगे। तो इस मैनेजर को जो है साइट स्टार्ट से लेके साइट एंड तक, हैंडओवर तक जो है दोस्तों, और क्लोजिंग तक क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, इन सब की डीप नॉलेज होती है। क्योंकि एक छोटा-सा डॉक्यूमेंट अगर आपके कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर जो है इम्प्लीमेंट में नहीं लाया जा रहा है, तो आपकी कंस्ट्रक्शन साइट बंद भी हो सकती है। तो इन सब के लिए आपको साइट से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनकी नॉलेज का होना भी बहुत ज़रूरी है। और अगला जो है दोस्तों, सॉफ्टवेयर जैसे कि ऑटोकैड और एक्सेल, ये तो मैंडेटरी सॉफ्टवेयर हैं जिसको कि बैकबोन भी कहा जाता है हमारे सिविलियंस की। हैंडमेड रिपोर्ट्स बनाने का टाइम जा चुका है। ड्राइंग्स हार्ड कॉपी पे नहीं, सॉफ्ट कॉपी में दी जाती हैं। तो ऑटोकैड इसमें आपको काफ़ी हेल्प करता है, और हेल्प करता है एक्सेल आपको रिपोर्ट जनरेशन में, आपकी मेजरमेंट शीट्स बनाने में, बिलिंग करने में। ये सारी चीज़ें आपको मतलब डीपली आनी चाहिए। अगर आप इन बेसिक सॉफ्टवेयर की भी नॉलेज रखते हैं, तो आप करियर में काफ़ी आगे बढ़ सकते हो, इस ड्रीम को अपना फुलफिल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि साइट पे जो हमारे टेंडर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इनकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। वैसे तो साइट इंजीनियर को दिए नहीं जाते, बट अगर आप क्यूरियस हैं, आप अपने प्रोजेक्ट मैनेजर से या बिलिंग मैनेजर से जो है ये डॉक्यूमेंट ले सकते हैं और इनको स्टडी कर सकते हैं। देखिए, आज भी इंटरनेट के ऊपर काफ़ी सारे टेंडर डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएँगे, जहाँ से कि आप जो है इनको डाउनलोड करके उनको रीड कर सकते हैं। मतलब आपको पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए और हैंडिंग ओवर के टाइम तक कौन-कौन सी जो है दोस्तों डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होते हैं, कौन-कौन से कंप्लायंसेस लगती हैं। और टेंडर डॉक्यूमेंट के अंदर जो है बहुत सारे ऐसे क्लॉज़ेस होते हैं जो कि हम साइट पे इम्प्लीमेंट करते हैं। जनरली साइट इंजीनियर्स को या जो साइट के सुपरवाइजर्स वगैरह होते हैं, इनको इनके बारे में नॉलेज नहीं होती है। केवल प्रोजेक्ट मैनेजर या बिलिंग मैनेजर, बिलिंग इंजीनियर को ही नॉलेज होती है। बट अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको टेंडर डॉक्यूमेंट्स की भी प्रॉपर नॉलेज लेनी चाहिए, क्योंकि टेंडर डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें ऐसे-ऐसे क्लॉज़ेस होते हैं जो कि साइट इंजीनियर को पता ही नहीं होते हैं, और बिलिंग मैनेजर कब और बिलिंग इंजीनियर कब जो है पैसा काट रहा है, किस बात का काट रहा है। कॉन्ट्रैक्टर जो है ना, इसीलिए जो है बिलिंग इंजीनियर की और बिलिंग मैनेजर की वैल्यू करता है, प्रोजेक्ट मैनेजर की वैल्यू करता है, क्योंकि उसको पता होता है कि ये कभी भी कलम चला के जो है दोस्तों मेरे से पैसा काट सकते हैं, मेरे बिल से पैसा काट सकते हैं या मेरे पे पेनल्टी ठोक सकते हैं। तो कोई भी मैनेजर बनना चाहता है, तो इन डॉक्यूमेंट्स की नॉलेज रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि आप अपने प्रोजेक्ट को अच्छी तरह से समझ सकें। सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास होंगी, तो आप जो है प्रोजेक्ट के लिए एक, कह सकते हैं ना, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे, एक कंपनी के लिए एसेट्स के रूप में काम करेंगे। तो ये कुछ 6 पॉइंट्स हमने आपके साथ में शेयर किए हैं। इन 6 की अगर आप प्रॉपर नॉलेज रखते हैं, इनको अगर ध्यान में रखते हुए काम करते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर, तो यकीन मानिए दोस्तों, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। और अगर आप इन स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं, तो परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविलियंस की ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस से भी आप अपनी इन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।